जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। पिछले कई वीडियो में हम बात कर रहे थे भविष्य मालिका में वर्णित आगे आने वाले जो वो सब घटनाएं हैं, जो सब इवेंट्स है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। पहले तो मैंने पास्ट में एक वीडियो में ये बता दिया था कि जो सब बोल रहे हैं कि जो कल की अवतार आएगा जिसका डिस्क्रिप्शन वो बोल रहे हैं वो एक्चुअली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। मैक्सिमम चीज़ें क्योंकि एक कल्कि के बारे में भविष्य मालिका जो ग्रंथ है, जो एक तो भविष्य मालिका कोई एक ग्रंथ नहीं है। भविष्य मालिका एक्चुअली जो भविष्य के रिलेटेड जो है महापुरुष सच्चिदानंद ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे। तो उनमें से कई ग्रंथों में जो मैक्सिमम जो डिस्क्रिप्शन है कल्कि के बारे में वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए है, वो एक डिफरेंट सेट ऑफ इवेंट्स के लिए है, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया था उस वीडियो में, जो कि उड़ीसा को लेकर है, उड़ीसा का जो स्टेट है उसको लेकर है। जैसे कि बोला जा रहा है कि ये सब होगा, कल के अवतार आएंगे, वो सब चीज़ वैसा नहीं है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। फिर हम बात कर रहे थे कि ठीक है आगे होने वाले कौन कौन सा चीज़ भविष्य मालिका में वो हम बताएंगे। जनरली भविष्य मालिका जो चीज़ है वो उड़ीसा के लिए है, उड़ीसा के लोगों के लिए है। और बेसिकली उड़ीसा नॉट, ऐसा नहीं कि उड़ीसा के लोगों के लिए, उड़ीसा में उनके जो भक्तगण हैं उनके लिए और जगन्नाथ जी को लेकर रिलेटेड है मैक्सिमम चीज़। लेकिन उसी क्रम में वो जो फ्यूचर का इवेंट सब डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं उसमें से कई जगह पर उनका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उन्होंने क्या कर दिया है कि फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत मेंशन किया है कि ये सब इवेंट्स होगा। तो उसी को लेकर लोग बहुत सारा का इंटरप्रिटेशन करते हैं और बहुत सारा का इंटरप्रिटेशन करके वो बताते हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, जो कि उनका पर्सनल मतलब व्यू पॉइंट है। ऐसा नहीं कि वो मालिका में ऐसा कुछ लिखा है, वो बस आज के जो इवेंट हो रहे हैं उसके साथ जोड़कर वैसा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मालिका में उसे डायरेक्टली लिखा है। तो लोग जो बोल रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा, क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा ये मालिका में ऐसा कुछ है? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि मालिका में तीसरा विश्व युद्ध के बारे में है, देन मालिका में जो दूसरा युद्ध हुआ था उस सब के बारे में कहाँ गया है मेंशन उस सब के बारे में? तो जो मेंशन ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। लेकिन लोगों का एनालिसिस है तो कई जो कि मालिका के ग्रंथ नहीं है, वो डिफरेंट ग्रंथ है, डिफरेंट उड़ीसा के डिफरेंट सेंट के द्वारा है। उसी में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट टाइप का मेंशन है कि युद्ध वगैरह होगा, वैसा होगा, तो उसको लेकर वो बोल रहे हैं, जो कि एक्चुअली में मालिका का नहीं है। तो मैं इस वीडियो में बताना चाहता था कि जो युद्ध के लिए हम जो बोल रहे हैं उसमें से मुझे जो डायरेक्ट मतलब एक प्रूफ मिला है जो कि युद्ध को दर्शाता है। कौन सा युद्ध पता नहीं, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, या किस टाइप का है वो पता नहीं है, लेकिन जो कि एक सीवियर फ्यूचर इंडिकेशन है, उसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मालिका में एक चीज़ पर्टिकुलर लिखा गया है, वो कितना सही है, कितना सही होगा, क्या होगा वो पता नहीं, या फिर पास्ट में हुआ है उसका पता नहीं, क्योंकि लेकिन उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि नहीं ये वार टाइप का सिचुएशन को समझाता है। तो क्या इंटरप्रिटेशन है? तो उसमें लिखा गया है कि पूर्व पश्चिम जे रंग वर्ण हब गिरिमाला चमकीब लुहाखंड मान भारते बुलिबे रुषिया शासन हेब। तो इसका मीनिंग है, ये उड़िया में लिखा गया है, जिसका मीनिंग है कि बोथ द डायरेक्शन की जो मतलब दोनों दिशाएं, पूर्व दिशा पश्चिम दिशा, ये सब आकाश ये जो है ये सब मतलब कलर फील्ड हो जाएगा, मतलब कलरफुल हो जाएगा। और जो मतलब माउंटेन रेंज जो है, माउंटेन रेंज मतलब पूरा लाइटन अप हो जाएगा। मतलब ये सब दर्शाता है कुछ टाइप का विस्फोरण या फिर कुछ टाइप का लाइटिंग्स, मतलब लाइटिंग का विजिबल होना मतलब स्काई में, जो कि आउट मतलब नेचुरल नहीं है, मतलब नेचुरल नहीं है जैसे बहुत कॉमन नहीं है, कुछ टाइप उस टाइप का लाइटिंग होगा, जो कि शायद कोई मिसाइल अटैक हो सकता है या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर दूसरी लाइन में वो मेंशन करता है कि भारत में सब क्या होंगे ना, पीसेस ऑफ आयरन विल रोम, पीसेस ऑफ आयरन मतलब लोहे का जो खंड है, लोहे का जो खंड है वो सब भारत में घूमेंगे और रसिया का रूल होगा। तो ये जो रसिया का रूल होगा ये बहुत ही मतलब अमेजिंग इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्यों? रसिया का युद्ध वगैरह चल रहा है। रसिया तो ऐसा एक्चुअली वर्ल्ड में मेजर पावर नहीं है, लेकिन अगर न्यूक्लियर पावर को हम देख ले तो मेजर पावर बन जाता है। वर्ल्ड में मेजर पावर इसलिए नहीं है कि अमेरिका भी है, और रसिया छोटा मोटा पावर ऐसा नहीं कि छोटा मोटा पावर है, उसके पास बहुत सारे मिसाइल है, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर हम न्यूक्लियर मिसाइल वगैरह की बात करें तो अगर उस टाइप का कुछ सिचुएशन होता है, मे भी जो लोहाखंड बोला जाता है वो में भी मिसाइल्स हो सकता है या फिर फाइटर जेट हो सकता है, जो कि घूमेंगे भारत कंट्री में। और वहाँ पर जो बोला गया है कि रसिया शासन है, वो मीन्स इफ मतलब रसिया का मतलब अगर हम ये निकाल दें कि जो रसिया कंट्री है उसका अगर रूल होगा
क्योंकि इसके लिए दो चीज़ें, रसिया कोई कंट्री हो सकता है या फिर कोई पर्सन हो सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ पर्सन हो सकता है, क्यों ना महापुरुष ने वही डिफरेंट जगह पर रसिया को ऐसे मेंशन किया है जैसे कि वो एक टाइप का किंग है, एक टाइप का पर्सन है। तो हाँ, अगर हम इसे लेते हैं कि रसिया एक कंट्री है, इससे क्या पता चलता है कि रसिया शासनो है, मीन्स रसिया विल रूल भारत और रसिया विल रूल द वर्ल्ड। ये तो पता नहीं, क्योंकि उसे तो कुछ डायरेक्टली लिखा नहीं गया है कि रसिया शासन कहाँ पर होगा, बस बताया गया है कि रसिया का रूल होगा। तो रसिया का अगर रूल होता है तो वो मतलब इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जो डिफरेंट प्रेडिक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल बाबा भेंगा वगैरह का प्रेडिक्शन है, उसमें उन्होंने ये बताता है कि रसिया जो थर्ड वर्ल्ड वॉर वगैरह होगा उसमें रसिया एक प्रोमिनेंट रोल मतलब प्ले करेगा। तो वहाँ पर इस टाइप का है, और यहाँ पर ऐसे बोला गया है 600 साल पहले जो लिखा गया था, 500-600 साल पहले वहाँ पर इस टाइप का लिखा गया था। तो मैंने आज तक जितना पढ़ा है मालिका का बुक्स और जितना मालिका का प्रोफेसिस पढ़ा है, सबसे मुझे इंटरेस्टिंग एंड सबसे मुझे मतलब डरावना यही वाला लगता है। मतलब डरावना इन द सेंस बहुत सारे चीज़ें का मेंशन है जो कि सुनकर आपको भी डर लग जाएगा, इस टाइप का मेंशन है, वो तो सही है। लेकिन ये सिर्फ मालिका का नहीं है, जितने जितने भी रिलीजियस ग्रंथ है, रिलीजियस बुक्स, आप भागवत को ले लीजिए या फिर दूसरे ग्रंथ जैसे बाइबल वगैरह को भी ले लीजिए दूसरे धर्म के, उसमें भी ये सब मेंशन है कि हाँ मतलब जब मैंने अपोकलिप्स आ जाएगा या फिर आर्मागेडन आ जाएगा, उस सब का मेंशन है। तो वो सब उनका तो डरावना लगता ही है। लेकिन ये जो लाइन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि द स्काई, आकाश जो है पूरा कलरफुल हो जाएगा, जो माउंटेन रेंज है, जो पर्वत वगैरह है, वो सब चमकने लगेंगे। और फिर भारत में जो आयरन के पीसेस है, लोहा खंड में आयरन के पीसेस, मतलब शायद वो मीन करते होंगे जो मिसाइल, क्योंकि उस टाइम पे मिसाइल वगैरह नहीं था, इसीलिए उसका शायद वार यूज नहीं किया, या फिर फाइटर जेट हो सकता है, उस टाइप का कुछ होगा। तो वो सब भारत में घूमेंगे और रसिया का शासन होगा। ये एक डायरेक्टली मतलब मेंशन किया गया पॉइंट है, जो कि मैं बता रहा हूँ कि मेंशन है, ऐसे नहीं कि थर्ड वर्ल्ड हो जाएगा फिर कोई होगा, उस टाइप का मेंशन है। कि फॉर एग्जांपल एक जगह पर चतुर्थ समर का मेंशन है, चतुर्थ समर मीन्स फोर्थ वार का मेंशन है। अगर फोर्थ वार का मेंशन है, इसका मतलब थर्ड वार कहीं ना कहीं होगा, लेकिन उस टाइप का डायरेक्ट मेंशन नहीं है कि थर्ड वर्ल्ड वार या थर्ड वार कैसे कहीं पर होगा। बट ये एक जो पंक्ति है मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, और इसको मैं आगे मतलब सामने रखता हूँ आगे आने वाले दिनों में इसको ऑब्जर्व करने के लिए, कि ये जो अभी रसिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो कैसा मोड़ लेता है, उससे थोड़ा बहुत धीरे धीरे क्लैरिफाई हो जाएगा 1-2 साल में। तो आज के इस वीडियो में मैं बताना चाहता था कि इवन इफ कोई डायरेक्ट मतलब इंटरप्रिटेशन नहीं, क्योंकि दूसरे ग्रंथ है जो कि छोटा मोटा ग्रंथ है जहाँ पर भी युद्ध वगैरह का लिखा गया है, लेकिन उससे ज़्यादा ऑथेंटिक जो ग्रंथ है, जो मालिका का ग्रंथ है, जो महापुरुष का लगता है कि महापुरुष का लिखा हुआ है, जिसमें से बहुत सारे प्रोफेसीज फुलफिल हुए हैं, उसी ग्रंथ में इसका मेंशन होना कि पूर्व पश्चिम और रंगवन हो जाएगा, और पूर्व पश्चिम जो है वो कलरफुल हो जाएगा आकाश, और फिर मतलब रसिया का रूल होगा, भारत में पीसेस ऑफ आयरन का घूमना, ये सब जो चीज़ है ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और ये आगे जो आने वाला दिन है उनमें ये दिखने के लायक लगता है। तो ये वीडियो में जितने भी मैं डिस्कशन का एक सीरीज शुरू किया हूँ कि आगे आने वाले जो क्या क्या इवेंट्स है, जो कि एक्चुअली शायद नहीं हुआ है, जिसका होने का चांसेस है, और ऑथेंटिक, ऐसा नहीं कि जो मनगढ़ंत में बता रहा हूँ कि ऐसा होगा वैसा होगा, मेरा इंटरप्रिटेशन को मैं मालिका भविष्य मालिका बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं भविष्य मालिका को लेकर, लेकिन एक्चुअली वो सब चीज़ नहीं है। जो चीज़ भविष्य मालिका में है उसी को ही मैं बता रहा हूँ। उसी में से ये वाला चीज़ एक इंपॉर्टेंट है वार के रिलेटेड, और हम इसको आगे आने वाले दिनों में शायद ऑब्जर्व करेंगे। शायद पता नहीं ये अभी हो, क्योंकि उसमें टाइमलाइन नहीं दिया गया है, टाइम नहीं दिया गया है कब होगा, तो हम नहीं बता सकते हैं कि ये इस ईयर होगा, नेक्स्ट साल होगा, या फिर इसी डिकेड में होगा, या फिर 100 साल बाद होगा, ये पता नहीं है। लेकिन रसिया का रूल उन्होंने बोला है, तो रसिया का रूल पता नहीं आगे होगा या नहीं होगा, हम देखते हैं। अगर आगे युद्ध कॉन्फ्लिक्ट कहाँ जाता है, रसिया का पोजीशन कितना स्ट्रांग होता है, क्या होता है, उससे लेकर हमें पता चलेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने मालिका से पढ़ा है, मालिका से मिला है, उसी को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको आप भी सोचिए, ये कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, और ये कितना दूर सही हो सकता है, नहीं हो सकता, आप भी एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन ये समथिंग ऑथेंटिक है, जो इसको मैंने युद्ध के रिलेटेड मेरा मतलब मालिका का जितना भी स्टडीज़ है उसमें से मैंने मिला है और आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करता हूँ कि ये बड़ा इन्फॉर्मेशन एक आपको अच्छा लगेगा। अगर दूसरा कुछ इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं या फिर कोई क्वेरीज है, आप ज़रूर कुछ क्वेश्चन पूछिए, या फिर कमेंट में हो, या फिर जो लिंक में दे रहा हूँ उसके ऊपर फिर हम वीडियो बनाएंगे या फिर कुछ डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना, आगे और डिस्कशन करेंगे। ओम वंदे महापुरुष चरणारविंद।